जय श्री राम। आज का मेरा विषय है भगवान की शरण में जाकर हम अपने सारे दुख दर्द तकलीफ़ गरीबी सब कुछ दूर कर सकते हैं और भगवान की शरण से ही हमें परम पद की प्राप्ति मिल सकती है और हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं। जो भी उनकी शरण में आता है वो उनके वारे न्यारे कर देते हैं, उनको राजा बना देते हैं। जिस प्रकार सुग्रीव जब भगवान श्री राम की शरण में आए थे तो उन्हें राजा बना दिया भगवान ने, और विभीषण भी भगवान की शरण में आए तो उनको भी भगवान राम ने राजगद्दी दिला दी। तो जो भी सच्चे हृदय से सच्चे दिल से भगवान की शरण हो जाता है तो फिर सारी टेंशन सारी परेशानी सब कुछ उस भगवान का काम है। हमें तो बस उस भगवान की शरण में हो जाना है। लेकिन शरण खाली मुंह से बोल देना ही शरण नहीं होता। शरण का मतलब है हमें तन मन धन हर प्रकार से भगवान की शरण में चले जाना है और उससे रात दिन हमें ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप देखो आप जो मेरे लिए करेंगे वो अच्छाई करेंगे। इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपके लिए बढ़िया ही कार्य करेंगे, बढ़िया ही फैसला लेंगे, चाहे वो उस समय आपको क्यों ना बुरा लगे। लेकिन ये हो नहीं सकता कि जो भगवान करे उसमें कहीं गलती की कोई गुंजाइश हो। उसका परिणाम बाद में निकलेगा तो आप अपने ही मुख से ऐसे बोल देंगे, हाँ ये मेरे लिए भगवान ने उस समय जो फैसला लिया था या मेरे लिए जो कार्य किया था वही मेरे लिए बढ़िया था। आप अपने दिल से सोचना, बहुत लोगों के साथ ऐसा घटित हुआ होगा कि आज अगर वो बुरा भी लगी है कोई बात तो लेकिन आने वाले समय में अपने मुख से ही वो खुद कहने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। और फिर जो इंसान उनके शरण में चला गया उसके साथ वैसे तो किसी के साथ भी नहीं करते, लेकिन जो शरणागत हो गया उनकी, उसको तो वो एक पल में ही अपनी गोद में उठा के सीने से लगा के उसका उद्धार कर देते हैं और वो रंक से राजा बना देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ही कि सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया था, राजगद्दी दिलाई थी, और विभीषण को भी उन्होंने राजा बनाया था क्योंकि वो भी उनकी शरण हो गए थे और पता नहीं कितनों का उद्धार किया। मैं आपको गिनवाने लगी तो गिनती पूरी नहीं होएगी, क्योंकि भगवान हैं इतने दयालु। और गीता में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, त्वेम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चादात्तपराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात भगवान कहते हैं, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण हो प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार से भगवान के शरण होने के लिए मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर इन सब को संपूर्ण रूप से भगवान के अर्पण कर देने की आवश्यकता है। परंतु यह अर्पण केवल मुख से कह देने मात्र से नहीं हो जाता, इसलिए इसके अर्पण का क्या स्वरूप है, चलो उसे समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धि का अर्पण हमें भगवान के चरणों में करना है, बोलना है, भगवान इस बुद्धि में प्रत्यक्ष की भांति नित्य निरंतर निश्चय रहना, संयम भ्रम और अभिमान से संपूर्णतः रहित होकर मनुष्य में परम श्रद्धा करना, बड़ी से बड़ी विपत्ति पड़ने पर भी भगवान की आज्ञा से तनिक भी नहीं हटना, यानी प्रतिकूल भाव न होना, तथा पवित्र हुई बुद्धि के द्वारा गुण और प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप और तत्व को जानकर उस तत्व और स्वरूप में बुद्धि का अविचल भाव से नित्य निरंतर स्थित रहना, यह बुद्धि का भगवान में अर्पण करना है। फिर हम मन को भी भगवान के चरणों में पूरी तरह से अर्पण कर देंगे। प्रभु की अनुकूलता में अनुकूलता, उनके इच्छा ही अनुसार इच्छा और उनकी प्रसन्नता में ही प्रसन्न होना।
प्रभु के मिलने की मन में उत्कट इच्छा होना, केवल प्रभु के नाम रूप गुण प्रभाव रहस्य और लीला आदि का ही मन से नित्य निरंतर चिंतन करना, मन प्रभु में रहे और प्रभु मन में वास करे, मन प्रभु में रमे और प्रभु मन में रमन करे। यह रमन अत्यंत प्रेम पूर्वक हो और वह प्रेम भी ऐसा हो कि जिसमें एक क्षण का भी प्रभु का विस्मरण जल के वियोग में मछली की व्याकुलता से भी बढ़कर मन में व्याकुलता उत्पन्न कर दे। यह भगवान में मन का सच्चा अर्पण है। इंद्रियों का अर्पण करेंगे। कैसे करेंगे इंद्रियों का अर्पण? कठपुतली जैसे सूत्रधार के इशारे पर नाचती है, उसकी सारी क्रिया स्वाभाविक ही सूत्रधार की इच्छा के अनुकूल ही होती हैं। इस प्रकार अपनी सारी इंद्रियों को भगवान के हाथों में सौंपकर उनकी इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेत के अनुसार कार्य होना और इंद्रियों द्वारा जो भी क्रिया हो उसे मानो प्रभु ही करवा रहे हैं, ऐसा समझते रहना। अपनी इंद्रियों को प्रभु के अर्पण करना है। इस प्रकार जब सारी इंद्रियां प्रभु के अर्पण हो जाएंगी, तब वाणी के द्वारा जो भी उच्चारण होगा सब भगवान के सर्वथा अनुकूल ही होगा। अर्थात उसकी वाणी भगवान के नाम गुणों के कीर्तन, भगवान के रहस्य, प्रेम, प्रभाव और तत्व आदि के कथन, सत्य, विनम्र, मधुर और सबके लिए कल्याणकारी भाषण के अतिरिक्त किसी को जरा भी हानि पहुंचाने वाले दोष युक्त या व्यर्थ वचन बोलेगी ही नहीं। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि जब हम प्रभु के चरणों में अपनी वाणी को अर्पण कर देंगे, अपने आप को अर्पण कर देंगे, तो हमसे कोई गलत कार्य फिर हो ही नहीं सकता। फिर ऑटोमेटिकली सारे कार्य, वाणी से जो भी शब्द निकलेगा वो बिल्कुल सही शब्द निकलेगा। किसी को दुख पीड़ा होने का फिर मतलब ही नहीं है। हित हो उसके हाथों के द्वारा भगवान की सेवा, इसी प्रकार उसके नेत्र और परलोक में चरण आदि इंद्रियों के द्वारा भी लोक उपकार आदि क्रियाएं भगवान के अनुकूल ही होंगी और उन क्रियाओं के होने के समय अत्यंत प्रसन्नता, शांति, उत्साह और प्रेम विहलता रहेगी। भगवत प्रेम और आनंद की अधिकता से कभी कभी खुशी और आंखों में आंसू भी होंगे। क्योंकि कोई भी इंसान, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, जब हम अच्छा काम करते हैं ना, सपोज करो आपने किसी की भलाई की है, तो आपको अंदर से ऑटोमेटिकली एक इतनी अच्छी फीलिंग आएगी कि जिसका मैं तो बयान नहीं कर सकती, जिसको फीलिंग होती है वही कर सकेगा। क्योंकि वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और हमने कभी कोई गलती कर दी तो मतलब किसी को मार दिया, किसी को दुख दे दिया, अगर कोई इंसान का हृदय जरा भी सही है तो उसके अंदर से उसकी आत्मा उसको कचोटती है। तो ये स्वाभाविक फीलिंग होती है। और फिर जिसने भगवान के चरणों में अपने शरीर को अर्पण कर दिया, अपने आप को, तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता कि हमारे से भगवान कोई गलती करवाएंगे। सारे सब कुछ ऑटोमेटिकली बढ़िया होएगा। ये तो सिर्फ मैंने इंद्रियां, मन वगैरह बताए, लेकिन प्रभु के चरणों में हमें अपना संपूर्ण शरीर ही अर्पण कर देना है। प्रभु के चरणों में प्रणाम करना, यह शरीर प्रभु की सेवा और उनके कार्य के लिए ही है, ऐसा समझकर प्रभु की सेवा में, उनके कार्य में शरीर को लगा देना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ प्रभु के लिए ही होना, यह शरीर का अर्पण है। जैसे शेष नाग जी अपने शरीर की सैया बनाकर निरंतर उसे भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, जैसे राजा शिवी ने अपना शरीर कबूतर की रक्षा के लिए लगा दिया, जैसे मयूर ध्वज राजा के पुत्र ने अपने शरीर को प्रभु के कार्य में अर्पण कर दिया, वैसे ही प्रभु की इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेत के अनुसार लोक सेवा के रूप में या अन्य किसी रूप में शरीर को प्रभु के कार्य में लगा देना ही शरीर का प्रभु के अर्पण करना है। बुद्धि, मन, इंद्रिया और शरीर को प्रभु के अर्पण करने के बाद कैसी स्थिति होती है, इसको समझने के लिए एक पतिव्रता स्त्री के उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ।
एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, देवी थी मतलब, उसकी सारी क्रियाएं इसी भाव से होती थी कि मेरे पति मुझ पर प्रसन्न रहें। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। पातिव्रत्य धर्म भी यही है। उसके पति को भी यह मतलब इस बात का अनुभव था कि मेरी स्त्री पतिव्रता है। एक बार पति ने अपनी स्त्री के मन में अत्यंत विरुद्ध क्रिया करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक समय पति देव के भोजन कर चुकने पर वह पतिव्रता देवी भोजन करने बैठी। उसने अभी 2-4 कोरी खाए थे कि इतने में पति ने आकर उसकी थाली में एक मुट्ठी मतलब रेत की डाल दी और हंसने लगे। स्त्री भी हंसने लगी। पति ने पूछा, तू क्यों हंसती है? तो स्त्री ने कहा, आप क्यों हंसते हैं? इसीलिए मैं भी हंसती हूँ। मेरी प्रसन्नता का कारण आपकी प्रसन्नता ही है। पति ने कहा, मैं तो तेरे मन में विकार उत्पन्न करने के लिए हंसा हूँ मतलब, किंतु विकार तो उत्पन्न हुआ नहीं। स्त्री बोली, मुझे इस बात का पता नहीं था कि आप मुझ में विकार देखना चाहते हैं। विकार का होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु आप मुझ में विकार नहीं देखते, यह आपकी ही दया है। इस तरह कहकर पति को यह निश्चय हो गया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। यानी पत्नी ने ये जो बात कही, उसकी बात को सुनकर पति को 100% विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। जो पुरुष या जो इंसान इस प्रकार से अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, उसकी भी सारी क्रियाएं पतिव्रता स्त्री की भांति स्वामी के अनुकूल होने लगती हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार कोई कार्य कर रहा है, परंतु जो ही उसे पता लगता है कि स्वामी की इच्छा इससे अलग है, उसी क्षण उसकी इच्छा बदल जाती है और वह स्वामी के इच्छा अनुकूल कार्य करने लगता है। चाहे वह कार्य उसके बलिदान का ही क्यों ना हो, वह बड़े हर्ष के साथ उसे करता है। स्वामी के पूर्णतः शरण होने पर तो स्वामी अपने इशारे मात्र से ही उनके हृदय का भाव समझने आने लगता है। फिर तो वह प्रेम पूर्वक आनंद के साथ उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। देव योग से अपने मन के अत्यंत विपरीत भारी संकट आ पड़ने पर भी वह उस संकट को अपने दयामय स्वामी के दयापूर्ण विधान को पुरस्कार समझकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। यह सारा संसार उस नटवर का क्रीड़ा स्थल है। प्रभु स्वयं इसमें बड़ी ही निपुणता के साथ नाटक कर रहे हैं। उनके समान चतुर खिलाड़ी कोई दूसरा है ही नहीं। यह तो जो कुछ हो रहा है वह उन्हीं का खेल है। उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नहीं कर सकता। इस प्रकार इस संपूर्ण संसार की क्रियाओं को भगवान की लीला समझकर वह शरणागत भक्त क्षण क्षण में प्रसन्न होता रहता है और पग पग पर प्रभु की दया का दर्शन करता रहता है। यही भगवान की अनन्य शरण है और यही अनन्य भक्ति है। इस प्रकार भगवान के शरण होने से मनुष्य के यथार्थ तत्व, रहस्य, गुण, महिमा और प्रभाव को जानकर अनायास ही परम पद को प्राप्त हो जाता है और जीते जी उसे कभी किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम तो फिर सिर्फ निमित्त मात्र होते हैं। सारे कार्य भगवान करवाते हैं और भगवान तो सारे कार्य ऐसे करवाएंगे जिनमें कमी या गलती नाम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो हम भी भगवान की शरण होकर अपने सारे दुख दर्द मिटा सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं, दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी शरण से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप थोड़े कहे को ज़्यादा समझे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।